हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 9 के बारे में। तो पर्सनालिटी नंबर 9 जिसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स यानी मंगल। तो पर्सनालिटी नंबर 9 के लिए क्या टैरो रीडिंग एंजल्स लेकर आ रहे हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी आप लोगों से और गाइडेंस भी दूंगी पर्सनालिटी नंबर 9 के लिए, यानी कि जो लोग 9th को, 18th को और 27th को बॉर्न हुए हैं ऑफ एनी मंथ, राइट। तो कार्ड्स मेरे पास यहाँ पर हैं, आई विल इंटरप्रेट दैट फॉर यू कि क्या कार्ड्स का मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी तरफ मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरफ आपने जो अब तक जो आपकी एनर्जी रुकी हुई थी, अब वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन करियर, बी इट इन योर जॉब और बिजनेस, एनीथिंग इन एनी एस्पेक्ट। आप दिख रहा है कि अब आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बट स्टिल मुझे ये दिख रहा है कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं आप खुद को गार्ड किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको शायद डर है फेलियर्स का, या फिर रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं आपको पास्ट में कुछ हर्ट हुआ है, मे बी उसकी वजह से आपने खुद को बहुत गार्ड किया हुआ है, बट स्टिल आप एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, दिख रहा है, ठीक है। अगले 6 महीने में ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो एस ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है न्यू बिगिनिंग्स को, कुछ चीज़ें बहुत और ये कार्ड जो प्रोफेशनल करियर के लिए भी बहुत पॉजिटिव वे में दिखाते हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आप एक्शन, जो अभी तक एनर्जी रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, उसमें थोड़ी सी आप एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे अपने आप को गार्ड करते हुए। तो उसमें कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स दिख रही हैं, कुछ नई ग्रोथ भी दिख रही है। आप नया प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं या नया करियर चूज़ करने वाले हैं या बिज़नेस नया शुरू करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उस वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ग्रोथ होती हुई दिखेगी, कुछ नया बिगिनिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, राइट। एंड देन कुछ ऐसा चीज़ दिख रही है कि कोई पास्ट में आपके कोई पर्सन था जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, बट पीछे मुड़कर आप फिर उस पर्सन की तरफ दोबारा से देख रहे हैं कि आपको पास में शायद ये लगा था कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते थे, आपको ये लगा था, या आपके अंदर बिकॉज बहुत ज़्यादा 9 नंबर की एनर्जी जो होती है वो बहुत हॉट टेम्पर्ड और बहुत ही ज़्यादा वो लोग ईगोइस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कनेक्शन था, कोई ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पास में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपको लगा था कि आप जीत चुके हैं, आपकी विक्ट्री हो चुकी है, बिकॉज आपको लगा कि आपकी ईगो जीत गई है, बट आप अब उस अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में वो ईगो नहीं था, वो एक्चुअल में आपका कोई ना कोई एक गहरा कनेक्शन था उस पर्सन से। अब आप उस पीछे मुड़कर फिर से उस पर्सन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एक पीछे पास्ट का एक फ्लिकर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पास्ट का कुछ कनेक्शन था, पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, या किसी पर्सन से आपका ईगो क्लैशेस हुए, तो आप पास्ट में आप मुड़कर फिर से उस चीज़ को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर वो कनेक्शन क्या था, आखिर वो चीज़ क्या थी। वो कुछ मेमोरीज़ आपको वापस से आएंगी या आ रही होंगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि रेमिनेंसेस ऑफ पास्ट रहेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का, कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे होंगे या जिस उस पर्सन की बहुत ही पर्सनालिटी डायनामिक दिख रही है, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज़ की थी। जैसे मैंने कहा, आप कहीं ना कहीं उस पास्ट के पर्सन को वापस ही याद करेंगे, उसका केयर, उसका उसकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ आपको कहीं ना कहीं याद आएंगी, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी या एक रियूनियन भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका रियूनियन हो। एक स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी इस कनेक्शन में, तो वो स्टेबिलिटी आएगी, या जिस भी फील्ड में आप स्टेबल होने की सोच रहे थे वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में, करियर में जो आप एक्शन लेंगे वो वहाँ आपको स्टेबिलिटी डेफिनेटली दिखाई देगी, क्योंकि ये कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये कार्ड यूनियन को दिखाता है, ये कार्ड सेलिब्रेशंस को दिखाता है। तो हर तरीके से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं अगले 6 महीने में, और डेफिनेटली आप
आप जो है वो कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने कहा कि पहले भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आप कहीं न कहीं उसी पर्सन, जिस पर्सन से आप पास में मिले, उसकी तरफ आप आगे बढ़ने की कहीं न कहीं सोच रहे हैं। एक प्रपोज़ल आपकी तरफ से हो सकता है आप सोचें, एक एक्शन मुझे दिख रहा है, एक्शन में चीज़ें, बट स्टिल आपको कहीं न कहीं ये डर है कि चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म हो जाएँगी, कुछ नेगेटिव हो जाएगा। और ये कार्ड जो है वो सडनली किसी हार्ट ब्रेक को भी दिखाता है कहीं न कहीं। जैसे मैंने कहा पास्ट की आप चीज़ों को सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे पास्ट में एक चीज़ें एंड हो गई थी, कहीं फिर से वैसी ही चीज़ें ना हो जाएं। बट कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि लक आपके फेवर में है। जो रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या जो करियर में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो डेफिनेटली इस साल पूरी होने वाली हैं आपकी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है लक आपके फेवर में रहेगा। तो जो भी सोचेंगे आप, जो भी आप करने की सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज करना है आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक बिज़नेस शुरू करना है, करियर शुरू करना है, एक नया प्रोफेशन स्विच करना है, तो उन सब में लक आपका साथ देगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है जिस करियर में आप जा रहे हो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हों, बट आपको अपनी यूनिक पहचान आप बना सकते हैं। एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि आप हो सकता है पार्टनरशिप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, आप कुछ नया प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो मे बी आपकी फैमिली कुछ कहेगी या लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट हैव टू फॉलो योर गट फीलिंग एंड पार्टनरशिप के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। आप दोनों के बीच में जो प्यार है मैरिज में या रिलेशनशिप है, तो वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, वो इंगेजमेंट तक जा सकता है, वो चीज़ें जो है वो मैरिज तक भी जा सकती है। या आप किसी पर्सन को अगर प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं तो आपको वही प्यार जो है उस पर्सन से डेफिनेटली मिलेगा। राइट। थैंक यू सो मच।